सभी दर्शकों का स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड में एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों को वर्तमान भर्ती में शामिल नहीं करने का जो है वो शामिल करने का जीओ निरस्त हो गया है और इनको शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा निर्णय सरकार का है। और सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है यहाँ पर जो है इस बात का निर्णय किया है कि एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षकों को जो है भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस निर्णय से कुछ निराशा एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों को लगी है उत्तराखंड में, लेकिन इस बीच में चैनल ने बात की है नंदन बोहरा से, जो एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। तो पूरी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें। यहां पर दोस्तों हताशा या निराशा जैसी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां पर यह भी उठ रहा है क्योंकि हाई कोर्ट में केस भी लड़ा जा रहा है। तो एक इसमें प्रॉब्लम ये आई कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनआईवीएस डीएलएड को जो है वो शामिल नहीं किया जा सकता है। इधर इस बारे में कोर्ट में जब विशेषज्ञों की राय जानी गई तो यहां पर दो बातें निकल करके आई कि जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है वो उसको जो है उस आधार पर एनसीटी ने निर्णय दिया है, वो सिंगल बेंच का जजमेंट है। और साथ में एक बात और भी निकल करके आई एनआईवीएस डीएलएड संबंधी कि जो है अभी जो है ये पत्र को कानून नहीं माना जा सकता है, कोई भी सरकार इसको मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है। ये शैक्षिक सचिवों को लिखा गया पत्र है जिसमें अपने एनसीटी ने अपने निर्णय को बताया है। ये मैं बात ये बता रहा हूं जो कोर्ट से निकल करके आ रही है। तो वहां पर ऐसी स्थिति में अभी एनआईवीएस डीएलएड को राजपत्र में शामिल नहीं किया गया और इस कारण जो है एक पत्र को ही आधार बना करके अनेक राज्यों ने मान्यता दी है, लेकिन यहां पर उत्तराखंड का मामला उलट हो गया है। यहां पर इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड के शैक्षिक सचिव जो कि आर मीनाक्षी सुंदरम है उनके पत्र का डिटेल करेंगे। उसके बाद न्यूज में कुछ जानकारी है और अंत में आपको नंदन बोहरा जी से बताएंगे कि वहां के क्या ताजा हालात हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहां पर देखिए जैसा कि पत्र है आर मीनाक्षी सुंदरम का, यहां पर लिखा हुआ है, आप पत्रांक संख्या देख सकते हैं। और प्रेषक आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उत्तराखंड शासन और सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, ननून खेड़ा दोहरा देहरादून। यहां पर अनुभाग बेसिक 10 फरवरी 2021 का ये पत्र है। यहां पर सहायक प्राथमिक पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण उपाधि के संबंध में, इस उपाधि के संबंध में आर मीनाक्षी सुंदरम जो कि सचिव हैं उन्होंने पत्र जारी किया है। आइए इस पत्र का उल्लेख करते हैं और देखते हैं कि पत्र में क्या लिखा गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपयुक्त विषय में शासन की पत्र संख्या 103 पत्र संख्या दी गई है। दिनांक 15/1/2021 के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण की अवधि 18 माह ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा टीईटी प्रथम उत्तीर्ण करने के साथ साथ उक्त पद हेतु निर्धारित मानदंड व योग्यता पूर्ण कर ली गई है को भी वर्तमान सहायक शिक्षक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपद में निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ये इसके पहले आदेश जो निकला था उस आदेश की संख्या बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पर सचिव ने इस आदेश को निरस्त करते हुए आगे लिखा है कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड राज्य की शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 जो कि समय समय पर संशोधित होती रहती है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हेतु सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो पहले विज्ञप्ति निकली हुई थी पहले जो कि ऊपर बताई गई है, इस विज्ञप्ति में निर्णय लिया गया था कि एनआईवीएस डीएलएड को शामिल किया जाएगा, उसको जो है जनपदवार शामिल किया जाएगा, तो उस विज्ञप्ति को निरस्त किया जाता है। यहाँ तीसरे कॉलम में लिखा है, अतएव उक्त के दृष्टिगत सम्यक विषयोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सचिव को एक पॉइंट इसमें मिला हुआ है, उन्होंने लिखा है मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, यानी राज्य सरकार का निर्णय है कि एनआईवीएस डीएलएड से दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त 2017-19 प्रशिक्षण की अवधि 18 माह, यहाँ पर द्विवर्षीय और 18 माह दोनों दिया गया है, अभ्यर्थी को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति विशेष शासनादेश संख्या को निरस्त किया जाता है। मैंने बताया है कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार की
पहल के कारण सचिव को कहने का आदेश हुआ है कि एनआईबीएस डीएलएड को जनपदवार विज्ञप्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी पहले वाले आदेश को निरस्त किया है। इस आशय का जो विज्ञप्ति है, जो पत्र है, वो आप देख रहे हैं, यहां पर वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, क्या एनसीटी के आदेश को भी किसी सचिव के द्वारा जो है कहा जा सकता है या नकारा जा सकता है? क्या राज्य सरकार जो है वो भी जो है शिक्षक निकायों में भर्ती के लिए एनसीटी के आदेश की अवमानना कर सकती है? क्या कोई पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का भी अवमानना किया जा सकता है? तो इन सबका तो उत्तर आपके दिमाग में निकल रहा होगा कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ है तो उसमें कुछ बात आ रही है, जो बात जो है आपको निश्चित रूप से बताई जाएगी। यहां पर और भी बात जान लेते हैं। ये सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का आपने जो है जियो देखा, जो निरस्त हुआ है, इसमें पेपर में भी वैसे निकला हुआ है। यहाँ पर ये जो है देहरादून की खबर है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्रियों ने, मैं इस पूरा पेपर का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि ये अधिकांश लोगों के पास पहुंच गए होगी इसकी कटिंग, तो यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे कि अंत में हमको नंदन बोहरा जी से भी सुनना होगा आपको, लेकिन इस बीच में खास बिंदुओं पर चर्चा कर देते हैं कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने जियो निरस्त करने का निर्देश दिया था। इससे सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किन शिक्षकों को लिया जाएगा? तो डाइटों से डीएलएड करने वाले, यानी रेगुलर डीएलएड करने वालों की को जो है नियुक्ति मिलेगी। ये निर्णय मैं खास बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। यहां पर एनआईबीएस से डीएलएड को एनसीटी ने दी थी मान्यता, ये भी बात आपकी जानकारी में होगी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से जो है एनआईबीएस से डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को देश भर में एनसीटी ने मान्यता दी थी। इस संबंध में राज्य के सचिवों को पत्र भी लिखा था। अब यहां पर अगर हम लोग कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट में इस आधार पर चुनौती देने की बात सामने आ सकती है। पटना हाई कोर्ट को चुनौती देने की बात सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। आपको इस बारे में नंदन बोहरा जी से बात हुई, वही बताएंगे। तो यहां पर जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अभी जो है इसको राजपत्र में शामिल नहीं किया गया। पत्र तो लिख दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एनसीटी को इसको राजपत्र में शामिल करना पड़ेगा ताकि भविष्य में आगे आने वाले समय में एनआईबीएस डीएलएड को कोई ऐसी बात ना आए जिसमें उनको शामिल न किया जा सके। हालांकि इस बारे में 90% से ऊपर संभावना है कि प्रत्येक राज्य में इसको शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि एनसीटी ने लिख दिया है और किसी राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि कोई राज्य सरकार आपत्ति उठाती है तो निश्चित रूप से मामला कोर्ट में जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड में गया हुआ है और इस पर मामला विचाराधीन चल रहा है। अब यहां पर फिर से एक बार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है मामला चलेगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें कोई आधार नहीं बनता है कि इसको चुनौती दी जा सकती है। अगर चुनौती का कोई आधार बनता है तो आधार यही बन सकता है कि राजपत्र में शामिल नहीं हुआ है। इस स्थिति में एनआईबीएस से डीएलएड अभ्यर्थी निश्चित रूप से एनसीटी से पूछेंगे कि आपने मान्य कर दिया तो राजपत्र में सम्मिलित क्यों नहीं किया। निश्चित रूप से एनसीटी उसको राजपत्र में सम्मिलित करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि शामिल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई मीन में कोई छोटा पॉइंट निकल सकता है। तो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, बातें आपसे होती रहेंगी, तो आप लोग नंदन बोहरा जी की बात सुनने के लिए आतुर होंगे। तो मैं आपको सुनाता हूं, इसके बाद जो कुछ जैसी जानकारी आएगी आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि कोर्ट के बारे में क्या जानकारी आई। तो अभी कोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, जब आएगी तो आपको पूरी बात बताई जाएगी जो कि आपसे संबंधित होगी। तो आइए सुनते हैं नंदन बोहरा जी से और जानते हैं एनआईबीएस डीएलएड शिक्षकों की को जो है शामिल ना करने के बाद जो है अब वहां के क्या ताजा हालात बन रहे हैं। आइए सुनते हैं नंदन बोहरा जी से। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अरे इसमें जो है जियो आया है जो सचिव का, तो क्या मामला है, थोड़ा सा संदेश दीजिए। शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं। नहीं, परेशान होने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं से कहीं पर भी आप परेशान न रहें, धीरज को बनाए रखें। जो धीरज आपने पहले रखा हुआ है उसी में हम सफल होकर के दिखाएंगे। माननीय शिक्षा सचिव ने किसी दबाव में आकर के या जहां पर भी उन्होंने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया है उसके आधार पर उन्होंने शासनादेश जारी किया है। इसको समझ कर यही किया होगा हमारा जो शासनादेश रद्द करने का उन्होंने जो इतना बड़ा निर्णय लिया है। कोई बात नहीं, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मामला। 1 मार्च को उसकी सुनवाई है। हो सकता है कि उनकी तरफ से हमने जीत हासिल कर ली है करके ऐसा सोच बनना होगा, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको मजबूती के साथ लड़ेंगे और माननीय शिक्षा सचिव के उस शासनादेश निरस्तीकरण को सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। जी जी ना, और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप धीरज बनाए के रखें जो पहले से आपने बनाया है और हम सफल होकर के दिखाएंगे लोगों को।
जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।